एक बार विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए अयोध्या नगरी में आए। उन्होंने बताया कि राक्षस हमें यज्ञ हवन इत्यादि नहीं करने देते और हर समय यज्ञ हवन में विघ्न डालते रहते हैं। आप हमारे साथ वन में चलिए और हमारे यज्ञ हवन की रक्षा कीजिए ताकि देवताओं को पुण्य प्राप्त हो सके। तो प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित वन को चले और धनुष बाण लेकर यज्ञ और हवन इत्यादि की रक्षा के लिए खड़े हो गए। जब राक्षसों ने यज्ञ पर आक्रमण किया तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने अपने बाणों की वर्षा से वहां पर राक्षसों का अंत किया और ताड़का राक्षसी को भी मार डाला। राजा नहुष की पुत्री अहिल्या अत्यंत प्रभावशाली और शांत स्वभाव की थी। ब्रह्मा ने उसका विवाह महर्षि गौतम से किया। दोनों आश्रम में तप और अध्ययन और सेवा में जीवन बिताते थे। गौतम ऋषि प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान और तपस्या करने जाते। अहिल्या आश्रम में की देखभाल और अतिथियों की सेवा और अध्ययन योग में समय बिताती थी। पूरा आश्रम शांति और अनुशासन और पवित्रता से भरा था। इंद्र को अहिल्या की सुंदरता और तपस्वी जीवन के बारे में पता चला। उसने अहिल्या के सत्य कर्म और वातावरण का सम्मान करने के बजाय गलत मार्ग चुना। उसने उसके मन में अहिल्या और गौतम ऋषि को धोखा देने की अनुचित इच्छा पैदा हुई। गौतम ऋषि सुबह जब आश्रम से बाहर तपस्या करने के लिए जाते तो इंद्र ने कपट करके गौतम ऋषि का रूप बनाया और आश्रम में पहुंच गया। अहिल्या पहले संदेह किया, परंतु इंद्र के रूप को पहचानने में भ्रमित हो गई। गौतम ऋषि तपस्या करके समाप्त वापस आश्रम में लौटे तो इंद्र को अपने ही रूप में देखकर कपट को तुरंत पहचान लिया। उन्हें अत्यधिक दुख हुआ और क्रोध हुआ कि आश्रम की पवित्रता को भंग किया गया है। गौतम ऋषि इंद्र को अनुचित कार्य करने के लिए दंड दिया और अहिल्या को भ्रमित होने के कारण कठोर तप करके प्रायश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि तुम तपस्वी रूप में पत्थरवत कर रहोगी जब तक राम तुम्हें मुक्त न कर दें। अहिल्या वर्षों तक शांत, धैर्यपूर्ण और पवित्र भाव से तपस्या में लीन रही। वह किसी से कुछ नहीं बोलती थी, केवल आत्मशुद्धि और ध्यान में लीन रहती थी। आश्रम सुनसान हो गया, पर उसका मन स्थिर और शांत रहा। त्रेता युग में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र वन मार्ग से गुजर रहे थे। तीनों गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम शांत और पवित्र था। आश्रम में पहुंचकर राम के चरण पड़ते ही तेजस्वी प्रकाश फैल गया और अहिल्या का शाप समाप्त हुआ। अहिल्या पुनः अपने वास्तविक रूप में प्राप्त हुई और शांत, तेजस्वी, विनम्र गौतम ऋषि ने उसे स्वीकार किया क्योंकि उसका तप अत्यंत पवित्र था। राम ने भी उसे आशीर्वाद दिया। अहिल्या की कथा हमें सिखाती है कि कपट का अंत दुखद होता है, सत्य और धैर्य से मुक्ति मिलती है और पवित्र मन भाव से हमेशा ही कल्याण होता है। वन में आगे जाते हुए विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ मिथिला नगरी की ओर चले गए। मिथिला नगरी की ओर जाते हुए उन्हें समाचार प्राप्त हुआ कि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया है, जिसमें देश देश के राजा महाराजा आए हुए हैं। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी शिव धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सभी राजा महाराजा अपने अपने ताकत दिखाने लगे, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला नहीं पाया। तब विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को कहा कि आगे बढ़ें। श्री राम जी आगे बढ़े और सहजता से ही उन्होंने शिव धनुष को उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, शिव धनुष टूट गया और सभी और श्री राम जी के जय जयकार होने लगी। सभी बहुत हर्षोल्लास से फूलों की बारिश करने लगे और सभी जय श्री राम कहने लगे। सीता जी ने श्री राम जी को जय माला डाली और राजा जनक ने सीता जी का विवाह श्री राम जी के साथ बहुत हर्षोल्लास के साथ किया और सभी ने जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम कहते हुए